अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक खामोश और खौफनाक रात, 14 अप्रैल 1912 की वो रात, जब आसमान में चांद नहीं था और समंदर एकदम शांत था। बस एक ही आवाज गूंज रही थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का सीना चीरते हुए आगे बढ़ते एक विशाल लोहे के दैत्य की। अंदर शानदार रोशनियां, नाच गाना और दुनिया की सबसे महंगी शराब का जश्न चल रहा था। लेकिन बाहर उस भयानक अंधेरे में एक मौत चुपचाप इस जहाज का इंतजार कर रही थी। एक बर्फ का पहाड़ जो दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये आरएमएस टाइटैनिक था। 269 मीटर लंबा और इतना भव्य कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी इसके सामने फीके पड़ जाएं। इसे बनाने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यह कभी नहीं डूब सकता। इसके निचले हिस्से में डबल बॉटम हल था और इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। डिजाइनरों का मानना था कि अगर किसी भयंकर हादसे में 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी यह जहाज सीधा खड़ा रहेगा। यही वो घमंड था जिसने उस रात एक भयानक त्रासदी की नींव रखी। उस दिन रास्ते में आइसबर्ग होने की 1 या 2 नहीं बल्कि 7 चेतावनियां मिली थीं, लेकिन गुरूर की आंखों पर पट्टी बंधी थी। जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़े और 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने चेतावनियों को अपनी जेब में रख लिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया, और एक छोटी सी गलती ने मौत का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। सफर शुरू होने से पहले एक अधिकारी अपनी अलमारी की चाबी गलती से अपने साथ ले गया था, और उसी अलमारी में वो दूरबीन बंद थी जिससे दूर के खतरे देखे जा सकते थे। रात के 11:30 बज चुके थे। टाइटैनिक मौत से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर था। ऊपर क्रूज पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट और उनके साथी की आंखों से ठंडी और तेज हवा के कारण आंसू बह रहे थे। दूरबीन के बिना कम रोशनी में दूर तक देखना नामुमकिन था। अचानक 11:39 पर फ्लीट को अपने ठीक सामने समंदर के अंधेरे में एक विशाल काला साया दिखा। उसने घबराकर तुरंत 3 बार घंटी बजाई और फोन पर चिल्लाया कि सामने आइसबर्ग है। इंजन तुरंत उल्टे घुमाए गए। जहाज को पूरी ताकत से बाईं तरफ मोड़ा गया, लेकिन 40,000 टन के इस भारी जहाज को अचानक रोकना किसी के बस में नहीं था। ठीक 11:40 पर जहाज का दायां हिस्सा उस विशाल बर्फ की चट्टान से रगड़ खा गया। ये टक्कर सामने से नहीं, साइड से हुई थी। डबल बॉटम की सुरक्षा यहाँ पूरी तरह फेल हो गई। कुछ ही सेकंड में जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और समंदर का जमा देने वाला पानी तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। कभी ना डूबने वाला जहाज अब अपनी मौत की गिनती शुरू कर चुका था। रात 12 बजते ही कंट्रोल रूम में खौफ का माहौल बन गया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को समझ आ गया था कि टाइटैनिक को कोई नहीं बचा सकता। जहाज पर मौजूद 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें 1200 लोग ही आ सकते थे। अंधाधुंध रेडियो सिग्नल्स भेजे जाने लगे। आसमान में मदद की उम्मीद में फ्लेयर्स छोड़े गए, और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक दूसरा जहाज कैलिफोर्नियन खड़ा था। वो इतना करीब था कि टाइटैनिक से उठने वाले रॉकेट्स उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना रेडियो बंद कर रखा था और उन सिग्नल्स को अमीर लोगों की पार्टी समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात 2:05 तक आखिरी लाइफ बोट भी पानी में उतार दी गई। लगभग 1500 लोग अब भी जहाज पर मौत का इंतजार कर रहे थे। पानी का तापमान -2 डिग्री था। इंसान चंद मिनटों में जमकर दम तोड़ दे। रात 2:20 पर दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए और वह हमेशा के लिए गहरे समंदर में समा गया। दशकों तक इसका मलबा किसी को नहीं मिला। जब 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने इसे 3800 मीटर की गहराई में खोजा तो दुनिया के सामने कई फोरेंसिक सच सामने आए। समंदर के 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस मलबे की हाई डेफिनेशन कैमरों और रोबोट से जांच की गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि जहाज बनाने में लोहे की प्लेट्स को जोड़ने के लिए कुछ जगहों पर कॉस्ट कटिंग के कारण नर्म कास्ट आयरन के रिवेट्स का इस्तेमाल हुआ था, जो दबाव से खुल गए। यही नहीं, यात्रा शुरू होने से पहले जहाज के निचले हिस्से में कोयले की आग लगी थी, जिसने उस हिस्से को 70% तक कमजोर कर दिया था। बर्फ के पहाड़ ने ठीक उसी कमजोर जगह पर वार किया था। आज समंदर की अथाह गहराई में बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को धीरे धीरे खा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक यह पूरी तरह गायब हो जाएगा। उस रात टाइटैनिक सिर्फ समंदर की गहराइयों में नहीं डूबा था, वह इंसानी गुरूर के साथ इतिहास के पन्नों में डूबा था। और आज भी वो खामोश मलबा हमें यही याद दिलाता है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान का बनाया कोई भी आविष्कार कभी अनसिंकेबल नहीं होता।